मुंबई में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले आई एक रिपोर्ट ने अचानक सियासी संग्राम तेज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिलकर मुंबई का नक्शा बदल रहे हैं। देश की प्रतिष्ठित संस्था टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी लगातार कम होती जा रही है। अगर चुनावी मौसम में सियासी समीकरण को साइड कर दिया जाए तो यह रिपोर्ट कई हैरान करने वाले खुलासे करती है। रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 2051 में ये 88% हिंदू 54% रह जाए। और इंशाल्लाह एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती है मुंबई की मेयर। ये हरे सांपों को जहाँ जहाँ भी दूध पिलाने का काम होता है वहाँ वो हिंदुओं को जिंदा रखते नहीं है। अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? ये सिर्फ भाजपा की तरफ से एक गुमराह करने की बातें हैं। 2051 में इस रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया कि हिंदुओं की संख्या घटकर महज 54% रह जाएगी। और चुनावों से पहले मुंबई की डेमोग्राफी पर आई रिपोर्ट ने सियासी सिस्टम हिला दिया है। इस रिपोर्ट को टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने तैयार किया है। इसमें जो दावे किए गए हैं वो बहुत हैरान और परेशान करने वाले हैं। टिस की रिपोर्ट में 2051 में मुंबई की आबादी को लेकर कई दावे किए गए हैं। सबसे बड़ा दावा तो ये है कि मुंबई की हिंदू आबादी लगातार घट रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर इस रिपोर्ट को सियासत और चुनाव से अलग हटकर रख भी दिया जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई में बदलती डेमोग्राफी एक संयोग है या प्रयोग। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस रिपोर्ट से जुड़े फैक्ट्स को समझना होगा। टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट का दावा है कि 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जो साल 2011 तक घटकर 66% रह गई। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रही तो 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54% से भी कम रह जाएगी। वहीं दूसरी तरफ 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी महज 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2051 तक यह आबादी लगभग 30% तक पहुंच जाएगी। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा तर्क दिया गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों से ज्यादातर मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। जिस प्रकार से मुस्लिम, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुंबई में आ रहे हैं घुसपैठिए, 2051 में ये 88% हिंदू 54% रह जाएंगे। और उसी समय पर 1961 में मुस्लिम थे मुंबई में 8%, जो 2051 में 30% हो जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि रिपोर्ट महज मुंबई की आबादी बढ़ोतरी को लेकर नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा हाथ है। रिपोर्ट में सीधा आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि चुनाव में मुस्लिम वोट का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके। कि मुंबई में जिस तरीके से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झोपड़पट्टियां फर्जी तरीके से बनाई जा रही हैं, और बनाने वाले और कोई नहीं, मुस्लिम बिल्डर हैं। और वो मुस्लिम बिल्डर झोपड़पट्टियों में जो नई झोपड़पट्टी फर्जी तरीके से बना रहे हैं, उसमें मुस्लिम लोगों को, और खासकर जो अवैध ढंग से रहने वाले मुस्लिम हैं, उनको अलॉट करवा रहे हैं, उनका नाम अप्रूव करवा रहे हैं और उनको धीरे धीरे बसा रहे हैं।
और इसी विषय को लेकर के मैंने एक हाउसिंग जिहाद मुंबई में चल रहा है ये विषय सामने लाया था। तो अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, कुरैशी, सैयद, शेख नहीं बन सकता? और इंशाल्लाह एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती है मुंबई की मेयर, कि पहले बन चुके हैं। भारत देश के हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं अब्दुल कलाम साहब, बाद में हामिद साहब बने हैं, कितने गवर्नर बने हैं मुस्लिम। तो उसमें क्या है, लेकिन इनको राजनीति करना है ध्रुवीकरण की, पोलराइज करने की, नफरत फैलाने की। अब ये भी समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट के सनसनीखेज खुलासे के बाद विपक्ष की बौखलाहट क्यों बढ़ गई है। दरअसल मुंबई के बीएमसी चुनाव में कई इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बीएमसी की 227 सीटों में से 55 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके से है। इनमें से भी 30 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते हैं। करीब इन 30 सीटों पर मुस्लिम वोटर जिनकी संख्या 43% है। 2024 में मुंबई की संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की आई रिपोर्ट ने बीएमसी चुनाव में फिर से हलचल मचा दी है। मुद्दा है 2051 में इस रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया कि हिंदुओं की संख्या घटकर महज 54% रह जाएगी। ये वो आंकड़ा है जिससे विपक्ष नजरअंदाज करना चाहता है, जबकि बीजेपी इस आंकड़े को दिखाकर अपनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश में है। मुंबई शहर में ऐसे कुछ नेता है जिन नेताओं ने याकूब मेमन की मर्सी पिटीशन के ऊपर साइन किया था। आप देखोगे कि ये जो विधायक है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डेमोग्राफिक चेंज का जो मुद्दा है वो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो इस प्रकार का वातावरण हमें देखने मिलता है। इनका एक मॉडस ऑपरेंडी है सरकारी जमीनों को कब्जा करना, उसके ऊपर उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करना, फिर बाहर से रोहिंग्या बांग्लादेशी लाकर उसमें बसाना, अपनी राजनीतिक ताकत का उपयोग करके उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाकर देना। एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, लोगों में एक गुमराह करना चाहते हैं, जो हमेशा करते हैं। मुस्लिम का डर बताकर जो है हिंदुओं का वोट लेना, कहीं ईसाई का डर बता के मुसलमान का, ये बंद करना चाहिए भाई। इसका विरोध होनी चाहिए। इस मुल्क एक सेक्युलर मुल्क है। ये इलेक्शन आते इस तरह की बातें बंद कीजिए आप। इससे बहुत समाज में बहुत ही नफरत फैलता है, आपस में भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। ये बंद कीजिए कुर्सी के लिए आपका ये जो इस तरह के एक मूवमेंट करना। मैं आपके कहना मुंबई के महापौर का कोई एग्जीक्यूटिव पर नहीं, लंदन के महापौर के पास है, न्यूयॉर्क के महापौर के पास है। मुंबई के इस पूरे डेमोग्राफिक बदलाव के पीछे बीजेपी का दावा है कि मुंबई के कुछ मुस्लिम बिल्डर्स एक साजिश के तहत अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पहले झोपड़ी में बसा रहे हैं और बाद में उन्हें एसआरए यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट के तहत बिल्डिंग में बसा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बीएमसी चुनाव पर कितना और कैसे असर पड़ने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि घुसपैठियों की वजह से देश को आर्थिक नुकसान किस तरह बढ़ रहा है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40% घुसपैठी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने घर यानी बांग्लादेश भेज रहे हैं। ये कमाई हर महीने 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक है। रिपोर्ट में इसे रेमिटेंस इकोनॉमी कहा गया है। आसान भाषा में कहा जाए, मुंबई के संसाधनों का इस्तेमाल करके कमाया गया पैसा भारतीय बाजारों में खर्च होने के बजाय दूसरे देश भेजा जा रहा है, जिसका फायदा भारत को नहीं मिल रहा है। बीजेपी का यह भी दावा है कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को बहुत शातिर तरीके से अवैध झोपड़ी में बसाकर तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव करने की साजिश हो रही है। इस पर राज्य सरकार को पैनी नजर रखने की जरूरत है। जबकि विपक्ष की दलील है कि चुनावी मौसम में हिंदू वोट लेने के लिए बीजेपी पुराना पैंतरा चला रही है। इस रिपोर्ट पर बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला कर रही है और आरोप लगा रही है कि अवैध तरीके से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसाकर डेमोग्राफिक चेंज करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस समेत एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और उबाटा का आरोप है कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी टिस के रिपोर्ट को आधार बना रही है। आखिर में मुस्लिम किसके साथ जाएगा, इसका पता तो
16 जनवरी के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हो जाएंगे, लेकिन टिस की इस सनसनीखेज रिपोर्ट से मुंबई में राजनीतिक हलकों में हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट केवल जनसंख्या और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के एक भयानक पहलू को भी उजागर करती है। सर्वे के दौरान शोधकर्ताओं ने जो पाया वो दिल दहला देने वाला है। सर्वे में शामिल 50% से ज्यादा महिलाएं मानव तस्करी का शिकार थीं और सेक्स रैकेट में शामिल पाई गईं। ये आंकड़ा बताता है कि अवैध घुसपैठ के साथ साथ अपराध का एक पूरा सिंडिकेट मुंबई में जड़ें जमा चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन अवैध अप्रवासियों के तार चरमपंथी समूहों से जुड़े होने की संभावना है, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन सबके बीच हैरान करने वाली बात यह है कि इन अवैध घुसपैठियों की डिटेल जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर अपनी सुविधानुसार राजनीति जारी है। क्योंकि जहां जहां भी इस तरीके के कोई मतलब बुर्खा डालने वाले हो या तो जिहादी मानसिकता के लोग जहां जहां भी पूरे विश्व में चुन के आए हैं, उन्होंने वहां हिंदू समाज को खत्म करने का काम, हिंदू की संख्या कम करने का काम और जिहाद बढ़ाने का ही काम किया है। इसलिए उस तरीके की कोई भी हिम्मत हम हमारे मुंबई में किसी को करने देंगे नहीं। टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट ये भी खुलासा करती है कि मुंबई में अवैध झुग्गियों की संख्या पिछले कुछ सालों में अचानक से बढ़ी है। मुंबई में वैसे ही घर मिलना मुश्किल है, ऐसे में घुसपैठियों की बढ़ती आबादी के कारण झुग्गियों और सस्ते घरों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है।